Welcome back to chapter wise psychology lectures. Chapter 15 is industrial organizational psychology. Chapter 1 to 14 complete upload हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट #चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। वहाँ से आप सारे लेक्चर्स अटेंड करके किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा IO साइकोलॉजी यानी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। व्हाट इज़ वर्क, हिस्टोरिकल मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क, वोकेशन, नेचर ऑफ वर्क सिचुएशंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स टाइप्स, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग इन्वायरमेंट एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्किंग मेथड्स एंड मॉडर्न अप्रोचेस। लेक्चर 7 इज़ अबाउट वर्क एफिशिएंसी। फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे वर्क सेटिस्फेक्शन, सेकंड वन इज़ मोटिवेशन फॉर वर्क, थर्ड वन इज़ एट कम्पिटेटिव एटमोसफियर एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिशिंग द इंटेलेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये वो 4 स्टेप्स हैं जो कि कंपनी को लेने चाहिए ताकि वर्क एफिशिएंसी या वर्क प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। लेक्चर नंबर 7 इज़ वर्क एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स ऑर्डर, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आजकल आप लोगों को पता है कि ओवर वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक तरह का ट्रेंड बन चुका है। लोग जो हैं वो 2-2 जॉब्स करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं। इस सब की वजह से ना सबकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई है। आप अपने इर्द-गिर्द देखें कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं। मेंटल इश्यूज़, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और तरह की बीमारियां आ रही हैं, और उसके अलावा फ़िज़िकल हेल्थ कितनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन वर्किंग फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल और उसके अलावा फ्रीलांसर्स जो हैं उनके तो सारे काम होते ही ऑनलाइन हैं, और ऑनलाइन वर्किंग की वजह से उनका कोई लिमिटेड वर्किंग आवर नहीं है, बल्कि हर वक़्त वो अपने रूम्स में बैठे रहते हैं। कंप्यूटर उनका हर टाइम ऑन रहता है और उस पे वो वर्किंग करते रहते हैं। ठीक है, तो जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब है, कोई लिमिटेड वर्किंग आवर नहीं है, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज़ होगी, और जब एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो सक्सेस होगी, और वो किस तरह से होगी, जब लिमिटेड वर्किंग आवर होगा, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों का ख़्याल रखा जाएगा, डाइट अपनी इंडिविजुअल अच्छी लेगा, एक्सरसाइज करेगा, वॉक करेगा, तभी जो है वो एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है लोग ओवर टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर टाइम बैठे रहते हैं, खाने का होश नहीं होता, एक्सरसाइज का होश नहीं होता। तो इस सब की वजह से क्या है, इंसान, बहुत से लोग आप देखें आपके इर्द-गिर्द अच्छा भला काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जो ओवर टाइम करके उन्होंने कमाया होता है ना, वो सारा कहीं न कहीं उनकी हेल्थ पे लगना शुरू हो जाता है। जब उनकी सेविंग उनकी हेल्थ पे लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप बताएं कि ओवर टाइम करने का फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वक्ती आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन वही पैसा कहीं न कहीं आपको अपनी सेहत पे लगाना पड़ जाएगा, तो सेविंग तो आपकी होंगी ही नहीं। तो इसीलिए बेहतर ये है, ओवर टाइम करें, लेकिन साथ में अपनी एक्सरसाइज का ख़्याल रखें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस करें, और उसके अलावा अपनी डाइट का जितना मुमकिन हो सकता है ख़्याल रखें। जब आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आप अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप चीज़ों को लर्न भी कर सकेंगे, आप ग्रो भी कर सकेंगे, आप में पेशेंस आएगा, और एज़ अ रिज़ल्ट आपकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इसी तरह मेरे इर्द-गिर्द भी बहुत से लोग हैं जो दिन में जो है वो आराम करते हैं, और रात में जो है वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि किसी तरीके से इसको मैनेज करें। दिन और सुबह जो है वो काम के लिए है, रात जो है वो आपके आराम के लिए, सोने के लिए है। आप बेशक रात को काम करते रहें और आप कहें कि दिन में आप नींद पूरी कर लेते हैं, तो रात की नींद जो है ना वो दिन की नींद को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसीलिए बेहतर है कि रात को सोने का टाइम अपना मैनेज करें और हर हाल में रात की नींद लें। अब 4 स्टेप्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की एफ़िशिएंसी या वर्क प्रोडक्टिविटी ऑर्डर को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में ऑर्डर रखें, रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और उसको हर कीमत पे फॉलो करें। तभी आप प्रोडक्टिवली काम कर सकेंगे, और तभी आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों जो है वो बेहतर रहेंगी।
तो 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो इंक्रीज़ करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्क सेटिस्फेक्शन। वर्क सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो जॉब करनी चाहिए जो आपके पैशन के अकॉर्डिंग हो, जो आपको हैप्पीनेस दे, प्लेज़र दे, आपको मेंटली तौर पे बर्डनाइज़ ना करे। तो जो जॉब आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी तो एज़ अ रिज़ल्ट आप फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे। जब आप अपना 100% दोगे, इंटरेस्ट शो करोगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज़ होगा और आपके मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ जो है वो भी सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन फॉर वर्क। अब एक इंडिविजुअल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी प्राइज़ की, रिवॉर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल की नीड होती है ना, वो ये होती है कि जब वो कोई काम करे तो उसको सराहा जाए, उसको जो है ना वो कोई ना कोई इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, प्राइज़ दिया जाए, ताकि वो और बेहतर तरीके से अपने काम कर सके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में तभी ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश कर सकती है जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को पर्क्स प्रोवाइड करे, परफॉर्मेंस बेस्ड गिफ्ट दे, प्रमोशन दे, इंसेंटिव प्रोवाइड करे, बोनसेस दे या फिर टूवर्ड्स उनके लिए प्लान करे, ठीक है। अब कंपनीज़ हैं ऐसी जो कि जिनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो कंपनीज़ बहुत कम हैं। तो बाकी कंपनीज़ जो हैं वो इसीलिए फ्लोरिश नहीं करती, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज़ को कोई भी रिवॉर्ड नहीं देती, इंसेंटिव नहीं देती, ना ही उनके लिए कोई टूर्स अरेंज करती है। जिसकी वजह से जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं करते, कंसंट्रेशन नहीं शो करते, इंटरेस्ट शो नहीं करते। एज़ अ रिज़ल्ट वो कंपनीज़ जहाँ होती हैं वहीं की वहीं रह जाती हैं। जबकि उसके बरअक्स वो कंपनी जो एम्प्लॉइज़ को परफॉर्मेंस बेस्ड गिफ्ट देती है, पर्क्स देती है और बाकी चीज़ें इस तरह की है देती रहती है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनीज़ के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। अब ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव कंपटीशन या पॉजिटिव कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, ताकि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कंपटीशन में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करें, ठीक है। अब आपको पता है कि आजकल कंपटीशन कितना टफ हो चुका है। हर एक को जॉब हासिल करने के लिए जो उसके अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग हो, कैलिबर के अकॉर्डिंग हो, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हो, पैशन के अकॉर्डिंग हो, कितना मुश्किल हो गया ऐसी जॉब्स का अचीव करना, ठीक है। तो इस वजह से कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ताकि वही उस जॉब पे आए जो कि उस जॉब में अच्छी तरीके से कम्पीट कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सके, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे तरीके से दे सके, क्योंकि एज़ अ रिज़ल्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है और कंपनी जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। लास्ट पॉइंट इज़ पॉलिशिंग द इंटेलेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस रखे जो कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को पॉलिश करे और उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, एफिशिएंट बनाए कि वो आउटर वर्ल्ड में कम्पीट कर सकें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो कम्पीट कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स रखें, इंटरनेशनल लेवल के रखें, नेशनल लेवल के रखें, ताकि वो दूसरे लोगों से उनकी सोशल नेटवर्किंग हो, स्किल्स सीखें, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इन शॉर्ट क्या है कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ साथ ये एम्प्लॉयज़ को इस काबिल बनाती हैं कि वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को लर्न कर सकें और इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।